से किसी ने पूछा मौला नमाज में कयाम एक है, रुकू एक है, सजदे दो क्यों है? कयाम एक है तो रुकू भी एक है, तो सजदा भी एक होता, दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाते, एक सजदा करते उठ जाते, मगर दो सजदे क्यों है? हज़रत ने फरमाया तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी। अब ये वो आयत है जिसको सुनने के बाद उन लोगों की गिरह खुली और वो बंद गली से निकलकर सीधे रास्ते पर आ गए। समझ कर रहे हैं? ये आयत जो मौला अली ने फरमाई, मौला ने फरमाया तुमने ये आयत नहीं पढ़ी कि दो सजदों का फलसफा क्या है? हज़रत ने फरमाया तुमने पढ़ो, कुरान में लिखा है फीहा खलक मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा खलकनाकुम तारतन उखरा। ये आयत है पूरी। अल्लाह कह रहा है हमने इस मिट्टी से तुम्हें बनाया है और इसी मिट्टी में वापस जाओगे। मेरे मौला फरमाने पहला सजदा तुम्हारी विलादत की याद दिलाता है, दूसरा सजदा तुम्हारी मौत की याद दिलाता है। पहला सजदा तुम्हारी विलादत की याद दिलाता है, तुम मिट्टी से पैदा किए गए हो। दूसरा सजदा तुम्हारी मौत की याद दिलाता है, तुम इसी मिट्टी में वापस जाओगे। अगर आमादा है तो जुमला और सुना दो। दो सजदों के दरमियान जो वक्फा है उसे जिंदगी कहते हैं। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप सिजदगा के ऊपर सजदा करते हैं तो आप मादल्ला बुत परस्ती कर रहे हैं या आपके सामने बुत रखा हुआ है। गौर से सुनिएगा, हम सिजदगा पे अल्लाह का सजदा करते हैं, सिजदगा को सजदा नहीं करते। नहीं पहुंचा पाया। मलाइका अल्लाह के हुक्म से जनाबे आदम को सजदा कर रहे थे। अब वो जनाबे आदम को सजदा नहीं था, अल्लाह ही को सजदा था, क्योंकि हुक्म खुदाबंदी से सजदा था। जब हम खाना काबा को, सबकी तवज्जो हो, जब हम खाना काबा को सजदा करते हैं तो पत्थरों को सजदा नहीं कर रहे, वो अल्लाह ही को सजदा है। अल्लाह ने निस्बत दी है ये घर मुझसे मंसूब है। सजदा अल्लाह ही को है, खाना काबा की तरफ है, खाना काबा की तरफ है, सजदा अल्लाह का है। सिजदा पे मरहूम आदिल खुई कहते हैं, मैं हज पे गया, अल बयान फी तफसीर कुरान, आदिल खुई की तफसीर की किताब है। कहते हैं मैं हज पे गया, बहुत पहले की बात है, ज़ाहिरन 50s की बात है। कहा मैंने सिजदा रखी हुई थी मस्जिद नबवी में, एक शेख साहब आए, उन्होंने फौरन सिजदा मेरे नमाज के दौरान उठा ली। कहा मैंने नमाज मुकम्मल की जिस तरह से कर सका, फौरन देखा भी कोई सिजदा ले गया, तो मैंने देखा तो एक शेख साहब आए, कहा कि भाई आप चेहरे से हुलिये से मालूम होते हैं कि बहुत मुकद्दस हैं, बहुत पहुंचे हुए, मर्जा तकलीफ थे अतल कोई उस वक्त बहुत पहुंचे हुए हैं। तो अरबी में उन्होंने बात की, कहा कि आप कुरान जानते हैं? जी कुरान जानता हूं। तो कहा कि कुरान में है ना कि किसी की मिल्कियत को बगैर उसकी इजाजत के नहीं लिया जाता, तो आपने मेरी सिजदा को मेरी इजाजत के बगैर लिया। कहा कि नहीं, नीयत बुरी नहीं थी, वापस ले लीजिए। यानी वो मुखलिस थे, तो उन्होंने सिजदा वापस की। नीयत मेरी बुरी नहीं थी, सिजदा ले लीजिए, मैं आपको शिर्क से बचाना चाहता था। आप क्योंकि शिर्क कर रहे थे, सिजदा पे सजदा कर रहे थे, मैंने शिर्क से बचाना चाहा इसलिए आपको रोक लिया। कहा ये शिर्क कैसे है, जरा मुझे समझा दीजिए ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो जाए, या आप समझा दे या मुझसे सीख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप पत्थर को सजदा कर रहे हैं और ये शिर्क है। उन्होंने कहा मैं पत्थर को सजदा नहीं कर रहा था, सिजदगा को सजदा नहीं कर रहा था, सजदा अल्लाह को था, सिजदगा पे था। इस सजदा पे सजदा, सजदा को सजदा नहीं। अगर सामने रख के इसकी तरफ सजदा करता तो इसको सजदा था, और अगर इस पे पेशानी रख रहा हूं, जब आप जमीन पे पेशानी रखते हैं तो उस जमीन को सजदा नहीं होता, सजदा खुदा ही को होता है। और वो है टिक्की के ऊपर सजदा करना, ये मट्टी की टिक्की रखकर। तो इसमें भी भाइयों जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अहले सुन्नत के आप मुहद्दिसीन की किताबें उठाएं, इमाम तिरमिजी ने पूरा बाब बांधा है चटाई पर नमाज पढ़ने का जवाज। इससे ही आप जरा अंदाजा लगा दें, चटाई पे नमाज पढ़ने का जवाज। जवाज का मतलब है कि जायज है, जैसे नंगे सर नमाज पढ़ना जायज है, लेकिन सर ढांप के पढ़ना अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं था कि आप चटाइयों या कालीनों पर नमाज पढ़ते थे, हालांकि उस वक्त पॉसिबिलिटी मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव जमीन पर नमाज पढ़ा करते थे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आपको पता है वो शब कदर वाली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज का सलाम फेरा तो उस रात बारिश हुई थी, तो साहबा ने नबी वसल्लम के माथे पर कीचड़ के निशान भी देखे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव जमीन पर नमाज पढ़ा करते थे, और इस सुन्नत पर इस वक्त सिर्फ अहले तशय्युअ अमल कर रहे हैं। इनके पॉकेट में, जेब में एक छोटा बुत होता है, वो सजदेगाह को बुत कहते हैं, इस पे हम नमाज पढ़ते हैं। और ये नमाज जो पढ़ते हैं ना, अल्लाह को सजदा नहीं करते कि वो अपने बुत को सजदा करते। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए कितना झूठा प्रोपेगेंडा।
और जाहिर है कि आप अगर गए तो आप तो सजदेगाह निकालेंगे। तो जिसने बचपन से सुना है कि ये बुद्ध को मानते, उसे कहिए ये देखो बुद्ध इसने निकाला। देखिए इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। लिहाजा कई उलमा ने कहा कि हज पर जाएं, आप सजदेगाह मत ले जाएं, क्योंकि इतना झूठा प्रोपेगेंडा हुआ है कि जो भी देखेगा आपको बुत परस्त समझेगा, मुशरिक समझेगा। आप वहां टिश्यू पर भी सजदा कर सकते हैं, टिश्यू पेपर जो सफेद उस पर सजदा कर सकते हैं। अब देखिए हमारी शरई मसला है कि हमारे यहाँ खाने पीने वाली चीजों पर सजदा नहीं हो सकता, खाक पर सजदा। और खाक पर सजदा जो है अहले सुन्नत के यहाँ भी साबित है, सही मुस्लिम में है, सुनन अबी दाऊद में है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी के पब्लिक को बताना चाहिए जो हम कर रहे हैं वो आपकी किताबों में भी मौजूद है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। मसलन सही मुस्लिम में अहले सुन्नत की दूसरी सबसे बड़ी किताब है किताब मसाजिद बाब है। उसमें लिखा है कि असहाब ने शिकायत की, जब जोहर की नमाज रसूल खुदा पढ़ते थे तो धूप बहुत ज्यादा होती थी, तो रेती थी, गर्म हो जाती थी, जमीन बड़ी गर्म हो जाती थी। कहते थे हमारे हाथ भी जलते, हमारी पेशानी भी जलती है, तो क्या हम कपड़ा रख सकते हैं, कोई और चीज रख सकते हैं? क्या रसूल खुदा ने उसकी तरफ तवज्जो न दी? अब वो रसूल जो रहमतलिल आलमीन है, अगर जायज होता तो वो इजाजत दे देते तो कोई चीज रख लो। अच्छा अब दूसरी हदीस सुने, ये भी किताब उस-सलाह सुनन अबी दाऊद से है कि असहाब फरमाते हैं कि जब बहुत गर्मी होती थी और हमने नमाज पढ़नी होती थी जोहर की, तो हम छोटी छोटी पत्थरियां जो है कंकरियां वो मुट्ठी में ले लेते थे ताकि वो ठंडी हो जाए, वो हम रखते थे और उन पर सजदा करते थे। अब आपने देखा कि जो हम काम कर रहे हैं वही वो करते थे, कंकरियां रखते, हम खाक अपने साथ रखते थे, असहाबे किराम छोटी छोटी कंकरियां रखते थे। न उन्होंने गलत किया न हमने गलत किया। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसे कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे जहनों को खराब किया जाता है। अज़ीज़ान गिराम ये सब जहालत है। मकसद पता होना चाहिए, जो चीज आप करते हैं उसका मकसद, फलसफा और उसकी तारीफ पता होनी चाहिए। क्यों हम खाके शफा पर सजदा करते हैं, पर उसको नहीं करते जिसको सजदा किया जाता है वो सामने रखा जाता है। ये नहीं कि उस पर सजदा किया जाए। बुद्ध परस्त जो है बुद्ध पर सजदा नहीं करते, वो बुद्ध को सामने करते हैं और उसको झुकते हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ जी, ये सोचने की बात।